हेलो गाइज, हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसमें कुछ सूत्र बाकी थे। ट्रिग्नोमेट्री की जो सारणी है कक्षा 10th की 8.2 के अंदर जो प्रश्न दिए हैं उस सारणी पर निर्भर है। उनके सारणी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सारे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति की ये 6 नाम है: साइन, कोस, टेन, कोट, सेग और कोसेग। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 45 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है। शुरू में करेंगे हम 0/4 के रूप में, फिर लिखेंगे √1/4, फिर लिखेंगे हम √2/4, फिर हम लिखेंगे √3/4, फिर हम लिखेंगे √4/4। जो संख्या कटती है उनको काटेंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 दुए 4, ये कट रही है संख्या। इसी प्रकार ये कट रही है, 4 से 4 कट गया, इसमें 1 बच गया। अब देखो, शुरू में सबसे पहले मैं साइन 0 का मान ज्ञात करता हूँ। तो 0 में 4 का भाग देना है। 0 में यदि आप 4 का भाग दोगे तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0। अब देखो, इसी प्रकार इनका वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी प्रकार ये ज्ञात करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल √2 होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो वो निकलता है पॉइंटों में, लेकिन आपको पॉइंटों में नहीं निकालना है। इसी प्रकार ये √3/4 और इसका 4 का वर्गमूल 2 होता है और 4 में 4 का भाग दिया आपने, 1 आया। 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये पहला कॉलम यदि आपकी इस ट्रिक से याद होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है आपसे तो ये पहला कॉलम आप रट सकते हो ऐसे: 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद में ये जो सारणी बनती है उसकी चैन इस टाइप से घूमती है। ये जो मान 1 है वो यहाँ आ जाएगा, ये मान है वो आ जाएगा √3/2, ये मान आ जाएगा यहाँ पर 1/√2 और ये मान आ जाएगा 1/2 और ये मान आ जाएगा यहाँ 0। अब कल मैंने आपको एक पीछे वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आप tan का मान ज्ञात करते हो। यदि tan को आप साइन कोस के पदों में ज्ञात करते हो तो अपना सूत्र होता है, एक है साइन/कोस। साइन/कोस यानी साइन के मान में यदि आप कोस के मान का भाग लगाते हो तो इसी में देखो, जैसे ये भाग लगा दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो 1 का 0 पर भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद देखो मैन बटा ये है, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया, तो ये आ गया 1/√3। इसी प्रकार ये कट गया तो बच गया 1। ये 2 से 2 कट गया, बच गया ऊपर √3, नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई परिभाषा न हो। अब देखो, इसी प्रकार वैसे भी आपको इस बात का पता है कि tan कोट का उल्टा होता है। अगर आप ऐसे चैन घुमाते हो तो घुमा सकते हो और वैसे उल्टा लिखो तो उल्टा लिख सकते हो। दोनों में कोई तरीका आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे tan का उल्टा कोट होता है तो 0 का उल्टा अनंत हो गया। और वैसे ये संख्या यहाँ उतारते हो आप तो यहाँ पर भी उतार सकते हो। ऐसे ये उतार दी, यहाँ ये उतार दी 1/√3 और ये उतार दी। उल्टे में आप करके देखना, देखो 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, 3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप ये ज्ञात करें सेग। तो आपको एक याद करने का सीधा तरीका है कि
एस वाला सी का उल्टा होता है और सी वाला एस का उल्टा होता है। तो एस वाला देखो, एस वाला सी का इसका उल्टा, ए का उल्टा 1 हो गया, इसका उल्टा हो गया 2/√3। उल्टे का मतलब अंश हर में गई, हर अंश में गई। इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा 0 का उल्टा अनंत हो गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मानूं कि कोई व्यक्ति के पास 0 धन है तो उल्टा हो गया इस व्यक्ति के पास अनंत धन है। ये अगर ज्ञात करें तो आपको पता है साइन का उल्टा होता है, आपने पीछे सूत्र देखे थे। ऐसे लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है दोनों की। ये चैन ऐसे चलती है, 2 का समूह है, ये आ जाएगा 2। ठीक है, √2 2/√3 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो ऐसे आएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। इसके साथ ये आपकी 8.2 से संबंधित जो भी सारणी है ये पूर्ण हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।